मणिपुरी काय की भाषा में निबद्ध है, नौ तत्वों की भाषा में ही निबद्ध है, मतलब लिखी हुई है। तो नौ तत्वों को तो हम वेद रूप से जान लेते हैं, लेकिन नौ तत्वों में एक आकार आत्मा को नहीं जानते हैं, इसीलिए हम आज तक संसार में रुके हुए हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो समय सार ग्रंथ है ये आज से समझ लो 2000 वर्ष पहले लिखा गया है। और आचार्य कुंद कुंद आचार्य देव के पट्ट शिष्य कौन थे? आचार्य उमा स्वामी थे। और आचार्य कुंद कुंद के बाद में 1000 वर्ष बाद एक टीका लिखेगी अमृतचंद्र आचार्य देव ने। इसका मतलब है कि अमृतचंद्र आचार्य देव के पहले कौन हो चुके थे? आचार्य उमा स्वामी हो चुके थे। और आचार्य उमा स्वामी ने पूरे मोक्ष मार्ग का वर्णन काय की भाषा में किया है? 9 तत्वों, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। कल हमने आपको 3 सूत्र बताए थे। एक तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास और प्रमाण अधिगम। इतने सूत्र अपने दिमाग में, इन सबका क्या अर्थ है बताओ? तुम प्रीति बताओ। इतने सूत्र हमने बोले। एक तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, जो बोल रहा वो ध्यान से सुनना। फिर तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर तीसरा सुनना, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास। और चौथा है प्रमाण अधिगम, क्योंकि इन्हीं पे ये वाली टीका केंद्रित है। बिल्कुल। हाँ बोलो, कौन इस तरफ से कौन बोलेगा? 4 सूत्र बोले हमने, कौन कौन से? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, जीवा जीवाश्रम मोक्षास्तत्वम, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास और प्रमाण अधिगम। ये इतने सूत्र पे ही, उसी के आधार पे पूरी टीका लिखी गई है। इसका मतलब अगर तत्वार्थ तो हमारे ख्याल से अपन सब लोगों के बचपन में घुटी से पिलाया गया है, इसलिए सबको पता होना चाहिए। हम बताते हैं। बोलो सुबह, तुम बोलो इन सूत्रों का अर्थ। जितने, अरे तो हिंदी इसके तो ऐसे ही बोल देना ना, जैसे त्रय काल तरफ 3 काल ऐसी, उनके तो कुछ कोई हम तुमसे तो विवेचन का ऐसा शब्द बोल के बोलो ना, इन शब्दों का इनका क्या अर्थ है। तत्वार्थ ग्रंथ अपन पढ़ते हैं, आप लोगों में से कई लोगों को याद भी होगा, कई लोग पाठ भी करते होंगे, उसको तो बहुत महत्व प्राप्त है। हम बता दे रहे, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। फिर जब पहला शब्द आया तो उसमें लगा सम्यक दर्शन ज्ञान, पहला शब्द कौन सा आया? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो उन्होंने बोला जीवाजीव तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर अगला प्रश्न खड़ा होगा कि जिन तत्वार्थों के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है, वे तत्व कौन से? तुमने क्या बोला? जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ये वहां पे उन्होंने उसको बोला। फिर उन्होंने बोला कि आखिर इन तत्वों का व्यवहार किसके द्वारा? तो उन्होंने बोला नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास। फिर इन तत्वों को जाना काय के द्वारा जाता? प्रमाण अधिगम। अब बोल के बताओ जने, इतनी बात है तो सबको पता होना चाहिए। बोलो ये कौन बोलेगा आगे आगे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र, इन तीनों की एकता का नाम क्या? मोक्ष मार्ग। पहला शब्द कौन सा आया? तो सम्यक दर्शन किसे कहते? तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर तत्वार्थ, जिन तत्वार्थों के सिद्धांत हम सम्यक दर्शन है, वे तत्वार्थ कौन से होते? तुमने बोला जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। फिर उन तत्वार्थों को मतलब तत्वार्थों का व्यवहार के काय के द्वारा होता है? नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास। फिर इन तत्वार्थों को जाना काय के द्वारा जाता है? तो प्रमाण। इतनी सी बात है, इतने सूत्र अपन को पता होना चाहिए। समझ में है ना? ये बात अपन को पता होगी तो अपन हम ये बोलना चाह रहे पूरा का पूरा। आज हमें मतलब है ना, जिया जी सुबह एक बात बोल रहे थे, मतलब आपने बहुत प्रवचन सुने होंगे, बहुत लोगों के प्रवचन सुने होंगे, महाराज जी के हिसाब से हम बोल रहे हैं। जिया जी बोल रहे थे कोई बाबरिया कला से इनके पास फोन है, जो प्रवचन हम डालते ना ग्रुप में, तो ये भी डाल देते हैं और आगे बढ़ा देते होंगे। तो बोले हमारे पास फोन आया कि महाराज जी कहाँ है समय सागर महाराज जी। क्यों लोगों के मन में जिज्ञासा, कोई बिरला व्यक्ति जिसने समझा होगा बहुत कम होते जिनका प्रवचन तत्वार्थों के आधार पर नहीं आई समझ में। 99% तो पुण्य बढ़ाओ और तुम्हें ना मंदिर बनाओ और अभिषेक क्या करो, क्या करो, शादी जरा करो
और अगले भाव के लिए पुण्य इकट्ठा करो। मतलब कोई बिरला व्यक्ति अभी ऐसा बता रहे थे, बोले किसी का फोन आपको कहाँ, कोई तत्वार्थों के आधार पर बहुत कम लोग है ना, पब्लिक भी नहीं सुनना चाहती, पब्लिक को पता ही नहीं तत्वार्थ क्या, किसी कहते सम्यक दर्शन क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, बस उतना ही चल रहा है कि बस हमारा तो वर्तमान ठीक ठाक चलता रहा, धंधा पानी, और आगे के भाव की तैयारी चलती रहे। हम आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं ताकि आपके दिमाग में रहे कि आप पहचानो किसी के प्रवचन की कला, कुछ भी सुन लेना, कभी भी सुन लेना, ये अलग अच्छी बातें हैं सब संसार की, लेकिन तत्वार्थ सिद्धांत के बगैर हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। तब तक तत्वार्थ सिद्धांत के बगैर मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। अरे हम तो ये बोलना चाह रहे तत्वार्थ सिद्धांत भी आप कर लोगे, लेकिन तत्वार्थ सिद्धांत में जो 9 तत्वों में एकाकार रूप आत्मा, उसको समझाने वाला तो और विरल है, वो तो मोक्ष मार्ग तुम्हें मिलेगा ही नहीं आई समझ में, राकेश को समझ, मतलब 9 तत्वों को यदि आप भेद रूप भी जान लोगे, कदाचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, तो भी जब तक उसमें एकाकार आत्मा को नहीं जानोगे तब तक भी नहीं काम चलने वाला। जो समय साहब वो कहीं नहीं, वो तत्वार्थ सूत्र में भी नहीं बताया गया, मतलब 9 तत्वों को तो बताया गया, निक्षेप को भी बताया गया और प्रमाण को भी बताया गया, लेकिन 9 तत्वों में एकाकार रूप आत्मा वो केवल यहाँ रह, वो ऐसा लगता है कोई बहुत पात्र जीव होगा वो इसकी टीका को समझ पाएगा। 13वीं गाथा क्या बताया गया, नाम 4 प्रकार के निक्षेप समझाए गए, 9 तत्वों को अलग अलग तरीके से बताया गया, तत्वों को जानने की विधि भी बताई गई, उन तत्वों में एकाकार रूप कौन, इसकी चर्चा केवल समय सार में लगी। समझ में आई नहीं आई, क्या 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 मिल सकता वहां पे हमारे लिए, बोलो क्या क्या मिल सकता तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में। हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इन तीनों की एकता अगर हम मोक्ष मार्ग जे हमें समझ में आ सकता है, और क्या आ सकता है समझ में, कि तत्वार्थों के सिद्धांत हम सम्यक दर्शन ही हमें पकड़ में आ सकता है। तत्वार्थ जाने किसके कैसे जाने जाते हैं, वो हमें नाम स्थापना द्रव्य तस्तन्यास करके ही हमें समझा जा सकता है। तत्वार्थ काय के द्वारा जाने जाते ही हमें कोई बता सकता है, लेकिन उन 9 तत्वों में, उस प्रमाणों में, उन निक्षेपों में कौन विद्यमान है, उन 9 तत्वों में, ये बताने वाला केवल समय सार ग्रंथ कहीं लिखा हो तो आप मुझे बता देना। बिल्कुल समझ में आई ना, बिल्कुल क्या क्या बताया अपन ने, बताया जा सकता है, उन प्रमाण निक्षेप में कौन 9 तत्व में एकाकार आत्मा विद्यमान है, ये बताने वाला केवल समय सार है, वो आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। इसलिए इस ग्रंथ की इतनी उपयोगिता हम बता रहे, समझ में आना, आपने खूब सुनी होगी, इतना पकड़ में आया तत्वार्थ सूत्र के, इसको हमने क्यों जोड़ के बताया, क्योंकि समय सार का जो सामान्य प्रतिपादन है, जो संक्षिप्त रुचि वाले जीव उनके लिए समय सार 12वीं गाथा पूरा हो जाता है, लेकिन चूंकि पूरा जनागम काय की भाषा में लिखा गया, बोलो काय की भाषा में, तत्वार्थों की भाषा में, प्रमाण के द्वारा तत्वार्थों को जानने की विधि बताई गई, निक्षेपों के द्वारा उन तत्वार्थों का व्यवहार होता है। इसलिए आचार्य देव ने इसमें यह कला बताई गई 13वीं गाथा में कि उन 9 तत्व में एकाकार रूप आत्मा कौन है, उस प्रमाण के बीच में भी आत्मा कौन है, निक्षेपों के भी आत्मा कौन है, ये कला इसमें समय सार की 13वीं गाथा में बताई। इसलिए इसको महत्वपूर्ण गाथा हम इसको बहुत कहते हैं, और इसके आधार पर पूरा समय सार ग्रंथ आगे बढ़ेगा। इतना पकड़ में आया ना, फिर से बोल। अच्छा, संक्षिप्त रुचि ऐसा क्यों कहा गया, ये मतलब रुचि तो या फिर सुनता है, मतलब जिसको अच्छा लगता है। चलो अच्छा, इनका प्रश्न ये है, ऐसा आप नहीं है तो वर्षों से अपन सुनते चले आ रहे हैं कि संक्षिप्त रुचि वालों के लिए समय सार कहाँ है, 12वीं गाथा में पूरा हो जाता है, विस्तार रुचि वालों के लिए समय सार। देखो ऐसा होता है हम जब है ना, इसमें एक 16वीं गाथा आई है, अभी हम समय के पहले नहीं बताना चाह रहे, उस 16वीं गाथा में ऐसा लिखा है, आत्मा जिस भाव से साधत व साधन हो उस भाव से नित्य सेवन करने योग्य है, ऐसा स्वयं विचार करके दूसरों को ऐसा उपदेश देते हैं कि तुम दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो। समझ में ही नहीं, ये तो हम कई बार बता चुके, रेफरेंस के रूप में बता दे, फिर से बोलो क्या बोल रहा है, बोलो क्या, आत्मा जिस भाव से साधत व साधन हो उस भाव से नित्य सेवन करने योग्य, ऐसा स्वयं विचार करके दूसरों को ऐसा उपदेश देते हैं कि तुम दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो। इसका उदाहरण हम क्या बताते रहो हमेशा, खुद तो हम यदि आप अपने घर में कहोगे कि गगन खाना खा, क्या बोलो, गगन रोटी खा लो, क्या बोलोगे, रोटी खा लो, और हम आएंगे तो क्या बोलोगे, भाई साहब की थाली लगा दो, क्या बोले, क्या बोले, तो हमें थाली खिलाना है, उनको खाना, उनको रोटी खिलाना है, ऐसा हो जाएगा। अरे उन्हें भी क्या खिलाना है, अरे नहीं आई सब तुम्हें समझ में क्या, राजी भैया को क्या खिलाओगे, रोटी, और हमें क्या, हमारी क्या लगाओगे, हमें थाली खिलाओगे क्या, ऐसा नहीं होता है।
कभी भी ये नहीं होता। लेकिन थाली के माध्यम से भी आपको खिलाना तो हमें रोटी ही है। लेकिन जब दूसरों के सामने होते तो उसमें क्या होता है कि उसमें व्यवस्थित रूप से उसको कहा जाता है। तो जब मोक्ष मार्ग का जब सेवन करने वाली बात आएगी ना, तो दर्शन ज्ञान चरित्र के सेवन करने की बात दूसरों से ऐसा कहा जाएगा, खुद काय का सेवन करते हैं? आत्मा का। तो बहुत कम बिरले व्यक्ति जो ये समझ पाते हैं दर्शन ज्ञान चरित्र के नाम पे भी आत्मा के सेवन करने की बात थी। इसकी 16वीं गाथा की टीका में सब लिखी है बात है। फिर से बोलना चाह रहे, जो लिखा है वो पढ़ के सुना रहे, कई लोगों ने खोल भी दिए। आत्मा जिस भाव से साध अथवा साधन हो, हम तुम्हारे प्रश्न के उत्तर दे रहे, अभी हम पहले रेफरेंस बता दें फिर बता रहे हैं। आत्मा जिस भाव से साध अथवा साधन हो, उस भाव से नित्य सेवन कर योग्य है। साध जो कहा जाता है वो चतुर्थ गुण स्थान से लेके 12वें स्थान को साधन कहा जाता है और 13वें स्थान को साध्य कहा जाता है। नहीं आई समझ में? हमें चाहे चतुर्थ गुण स्थान से 12वें स्थान तक की अवस्था प्राप्त करना है तो भी हमें आत्मा का सेवन करना है। हमें यदि निर्वाण अवस्था को प्राप्त करना है तो भी हमें आत्मा का सेवन करना है। समझ में आई नहीं है? साधो साधन का क्या अर्थ लगाना? जो संवर और निर्जरा की अवस्थाएं होती है, जो मुनिराज की अवस्थाएं होती है चतुर्थ गुण स्थान से, ये सब अवस्था कहलाती है साधन कहलाती है। और 13वां 14वां स्थान सिद्ध अवस्था कहलाती है साध्य कहलाती है। तो उसमें क्या लिखा उस टीका में? आत्मा जिस भाव से साध अथवा साधन हो, उस भाव से नित्य सेवन करने योग्य, ऐसा स्वयं विचार करके दूसरों को ऐसा उपदेश देते हैं कि दर्शन ज्ञान चरित्र का सेवन करो। खुद का कर रहे हैं। हम पहुंचे तो गगन को क्या खिलाया जाएगा? रोटी। और हमें क्या, हमारी क्या लागे जाएगी? थाली। और थाली के माध्यम से भी काय का सेवन कराया जाएगा जी। हम सभी के व्यक्ति समझ पाएंगे, तो लोग तो यही समझेंगे कि भाई साहब को थाली खिला रहा है और इन्हें क्या कर रहे हैं? इन्हें रोटी खिला रहे। यही लिखा है इसमें। मतलब दूसरों को जो उपदेश होते हैं वो औपचारिक भाषा में होते हैं, स्वयं जो होता है वो अनौपचारिक। घर में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं और दूसरों को क्या करते हैं? औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अशोक भाई साहब समझ में ही नहीं आई क्या? आपको थाली लगाई जाती है कि आपको रोटी खिलाई जाती है? रोटी खिलाई जाती है। खुद कह रहे रोटी खिलाती है, उनको थाली लगाती। थाली किसकी लगाई जाओगे? जो मेहमान आते, कुछ समझ में ही नहीं आ रही। हम भी आपसे ही बोलना चाह रहे हैं। आपने एक प्रश्न खड़ा किया कि भाई साहब है ना 12वीं गाथा तक संक्षिप्त रूप में आपने ऐसा क्यों बोला कि 12वीं गाथा में मतलब संक्षिप्त रुचि वालों के लिए 12वीं गाथा तक समय साल लिखा गया, विस्तार रुचि वालों के लिए क्या लिखा गया? 13वीं गाथा से 9 तत्वों की भाषा में समय साल लिखा गया। उसका कारण क्या है? जो समझदार व्यक्ति होते ना, जो निकटवर्ती शिष्य होते, 7वीं गाथा में तो भी लिखा है, 7वीं गाथा की टीका में क्या लिखा है? इस आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, परंतु उसमें ज्ञान दर्शन चरित्र के भेद विद्यमान नहीं है। अनंत धर्म वाले एक धर्मी में निष्णात नहीं है, ऐसे किसी निकटवर्ती शिष्य को समझाते हुए यद्यपि धर्म का धर्मी से अभेद है, तथापि नाम से भेद करके समझाया कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चरित्र है। हम आपको बताना ही चाह रहे हैं, जब कोई गुरु की निकटता प्राप्त करते ऐसी किसी विशेष शिष्य को ही कोई विशेष बात बताई जाती है, वह स्पष्ट ये भाषा में टीका में लिखा है। हर किसी को नहीं बताया जाता कि हमें मतलब पात्रता देख के उसको बताया जाता है उसके पात्र है कि नहीं। उसमें क्या लगा? किसी निकटवर्ती शिष्य को समझाते हुए। ऐसे ही वो शिष्य निकटवर्ती था, उसने इशारा किया और उसको सब समझ में आ गया कि देखो बच्चे होते माँ के जो घर में बच्चे होते ना, वो माँ की भाषा में, सांकेतिक भाषा में समझ लेते कि माँ क्या कहना चाह रही। ऐसे ही 12वीं गाथा तक जो जीव था वो सांकेतिक भाषा में समझ गया था कि मैं किसका सेवन करना है ना, किसका सेवन करना है। उन्हें धीरे से बता दे जो एक व्यायक भाव है। अरे 6वीं गाथा में आचार्य देव बोलना चाह रहे, जिसके नाम से निर्गंत मुनिराजों को, जिनका गुणस्थान जिसके आधार पर उनको पूज्यता प्रदान करते हैं, प्रमत्ता प्रमत गुणस्थान के आधार पर उनको पूज्यता प्राप्त करते हैं, जब वे भी उस गुणस्थान का सेवन न करके अपने आप को व्यायक रूप अनुभव करते हैं, ऐसा समझदार शिष्य ने समझ लिया। लेकिन अभी विस्तार रुचि वाला अभी भी क्या कर रहा था? आंखों को क्या बोला, टकटकी लगा के आंख में, उसको समझ में नहीं आया। तो हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। हम फिर बोलना चाह रहे, हर माँ बाप के घर में 2-4 बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते जो माँ बाप की भाषा समझ लेते हैं, मम्मी की भाषा समझ लेते, कुछ क्या कह रही मम्मी नहीं है समझ में। कई लोग तो मेहमान के सामने है ना अपने माँ बाप की इंसल्ट करा देती, नहीं करा देते तो जाके पूछेंगे, बोलो मम्मी करेंगे तो वो कहेंगे क्या कह रही मम्मी? अरे यार तुम पूरी इज्जत खराब करा नहीं है तुमने,
नहीं यार, कई बच्चे कम समझदार प्रकृति होते, वो नहीं समझ रहे कि मम्मी तुमसे बिक रही तो चले जाओ, उड़ जाओ, ऐसा ऐसा करे तो अभी क्या करें हमसे फिर से कहिए, या समझदार व्यक्ति होते। बार बार अगर प्रश्न घूमते हैं तो इसका मतलब विस्तार है। बार बार। हाँ, अब तुम्हारा मतलब ये है कि यदि बार बार प्रश्न खोद रहे हैं इसका मतलब विस्तार की अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप कुछ समझ में, अरे आप क्या बोलना चाह रहे हैं, अपन घरों में बहुत इस्तेमाल करती हैं कि जैसे बड़े लोग हैं और आप समझ लो आप हमसे बात करने आए, आप वहां पास है, हमारे पास बैठ गए, तो बच्चे होंगे ना वो अपने आप उठ के चले जाएंगे, कहना नहीं पड़ता, तो वो सांकेतिक भाषा को समझती है कि अभी इन लोगों की बात चल रहा है। नहीं आई समझ में? ऐसे ही यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि समझदार व्यक्ति समझ जाता है कि आचार्य देव हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। क्या बोला छठवीं गाथा है, बोलो बताओ। नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव, ढीले का पड़ गए तुम लोग। मतलब आप कल्पना करके देखो कि आचार्य देव खुद ये बोलना चाह रहे हैं, किसी करोड़पति और अरबपति व्यक्ति के पास जाओ, अडानी और अंबानी के पास आप जाओ और अपना परिचय उस करोड़पति और अरबपति से ना देके वो एक सामान्य व्यक्ति, भैया मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, सामान्य घर का एक बेटा हूँ, तो आपको लगेगा ये इसको अभी, और बिरला के बारे में बहुत चलता, आदित्य बिरला, और ये कौन अभी मर गया जो रतन टाटा, इनके बारे में बहुत आता। इनने बिरला ने कि अपने जेल में रह के अपने लड़के को पत्र लिखा था, ये बोला था बिल्कुल और क्या होता कि बेटा ये धन ना हमारा है ना किसी का, ये पब्लिक का धन है और इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी तुझे दी गई। ये पत्र बिरला ने लिखा था अपने बेटों के लिए। नहीं आई समझ में? इस धन पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। रतन टाटा भी इसी सिद्धांत व्यक्ति के, तो कोई बिरला व्यक्ति होगा, ये प्रमत्त गुण स्थान जो है कर्म जनित गुण स्थान है, इनसे हमारा कोई नाता नहीं है। वो अपने आप को क्या मानते हैं छठवीं गाथा में आचार्य देव, तो इससे समझ में आ जाना चाहिए कि हमें किसके सेवन करने की बात क्या है। लेकिन कई नहीं समझ पड़ा क्या कह रहे तुम, अब भी कह रहे तुम नौ तत्वों की भाषा में तुम्हें समझा रहे, अब तुम्हें समझ में नहीं आया। संक्षिप्त रुचि वाले व्यक्ति आप अपने आप कौन सी रुचि वाला मानते हो? यदि संक्षिप्त रुचि वाला व्यक्ति होगा तो फिर वो जो समय सार की प्रवचन सारी गाथा में लिखा है, क्या लिखा है, इस प्रकार आत्म तत्व का निर्णय चरणानुसारी द्रव्यम द्रव्यानुसारी चरणम, उसको लगेगा अब हमें उसका सेवन करने के लिए निर्गंत मार्ग अपना लेना चाहिए। और स्वयं अमृत चंद्राचार्य ने वहां पे लिखा है, क्या वहां उसमें ऐसा लिखा है, तुम दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो, तुम सामर्थ्य को अंगीकार करो, उसका मन करेगा। और अपन शरीर के मट्ठर हैं जो यहाँ पे इतना सुनते हैं फिर भी दुख को दूर करने के लिए अपने मन में विचार भी खड़े नहीं होते। वहां तो लिखा है यदि तुम्हें द्रव्य प्राप्त हो चुका तुम चरण में आगे बढ़ो। उसमें एक बहुत वो तो कलश थोड़ा क्लिष्ट कलश है, लेकिन हम सामान्य अर्थ समझा रहे हैं। यदि तुम्हें द्रव्य दृष्टि प्राप्त होगी तुम उसको उस मार्ग पे आगे चलो। कलश लिखा है ये तत्व प्रज्ञापन की बात, चरणानुसारी द्रव्यम द्रव्यानुसारी चरणम, जो बहुत सारे द्रव्य से अवरत भी उस मोक्ष मार्ग में आ गया। और उनमें स्वयं अमृत चंद्राचार्य ऐसा बोल रहे, आओ उसके प्रणेता हम यहाँ पे खड़े, खुद दीक्षा लेके आगे बढ़ के उन्होंने बोला आओ हम इसके प्रणेता हैं। तुम ये मत सोचना कि है ना, ये नहीं सोचना कि हम तो घर में बैठे और हमसे तुमसे कह रहे तुम सामर्थ्य को अंगीकार करो। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो आपने प्रश्न पूछा है कि संक्षिप्त विस्तार रुचि वाली बात कहां से पैदा हो गई, तो ये जैसे अपन कोई निबंध आप लिखते नहीं लिखती, तो निबंध में प्रस्तावना लिखती हो फिर डिस्क्रिप्शन लिखती हो, तो ये 12वीं गाथा तक तो समय सार की प्रस्तावना है, उसमें दो ही चीजें बताई गई, एक ज्ञायक भाव को बताने की प्रतिज्ञा की गई, दूसरा चूंकि नयों के बगैर उस ज्ञायक भाव को सम्यक रूप से नहीं समझा जा सकता, नयों की चर्चा बहुत की। कौन सी गाथा से लेके छठवीं गाथा से लेके 12वीं गाथा तक नयों की विस्तार से अपन ने चर्चा की है। और काय की चर्चा ऊपर हेडलाइन दी रहती है, उससे पूरा सार समझ के आगे बढ़ जाते, पूरा नहीं पढ़ते पेपर ना। हाँ तो ठीक है भैया, अभी आपने आपके दिमाग में तक क्लियर है कि आपने पेपर की हेडिंग पढ़ी और आपको सब पता होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको पूरा ज्ञान हो गया। और नहीं तो वह पूरा पेपर पढ़ो आप बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे मतलब ऐसा ही तो समझने के तरीके हैं, ऐसा कोई हम बाइफर्केशन नहीं कर सकते, क्योंकि अपने तो ये लिखा है कि जब तक हम इस मोक्ष मार्ग में हैं तब तक ये पंच परमागम तो आपको निरंतर पढ़ने योग्य हैं। जब तक कि ऐसा भी नहीं केवल अपन ने आज पढ़ लिया सब कुछ जान लिया तो उसके बाद ऐसा भी नहीं है ना, वो तो रुचि है तो उसके हिसाब से आपको बार बार उसके अध्ययन कहाँ जाओगे, क्योंकि इसमें तो लिखा है मुनि राजों के लिए कौन सा काम लिखा है, बोलो 5 पॉइंट बोलो, आगम का, युक्ति का और पराप्रभु का। प्रवचन सार में क्या लिखा है, श्रवण का लक्षण
एकाग्रता है। एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान को होती है, पदार्थों का निश्चय आगम के द्वारा होता है। इसलिए श्रवणों को आगम में प्रवृत्ति करना, ये रट गए भैया तो मुझे पाग रटे है क्या चले बस हमारे यहाँ बनाने वाले क्या बोलो, फिर से बोलो। श्रवण का लक्षण एकाग्रता है। एकाग्रता अक्षय पदार्थों के निश्चयवान को होती है, पदार्थों निश्चय। इसलिए श्रवणों को, और हमें तो अपनी दुकान चलाना चाहिए, हमें भी क्या करना चाहिए आगम में। और आगम का, आगम में सेवन का मतलब समझ में, सेवन का ये सेवन कैसे होता है बोलो 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 का कितनी बार राकेश, कितनी बार? अरे जब चाहे बिल्कुल और क्या बोलो बोलो। इसमें ना द्रव्यण खंडामी, न क्षेत्रण खंडामी, न कालेण खंडामी, न भावण खंडामी। जब मन हो तब उसका सेवन करो। इसलिए आज खाना तो कभी कभी खाते हैं, सुबह खाओगे, शाम खाओगे, 3 बार खाओगे, 4 बार खाओगे, जे वाला जे आइटम कभी भी, रात को भी, दिन को भी, कहीं भी क्षेत्र में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे कहीं भी, चाहे बस में हो, चाहे कहीं भी, सब जगह चलेगा आइटम। इसलिए आचार्य देव ने जगह जगह 5वीं गाथा में भी आगम के सेवन की बात कही है, और प्रवचन सार में भी आगम के सेवन की बात कही। अब अपन अपने मूल बात पे आते, जो हमने 16वीं गाथा, जो आपने क्या बोला था, आप ऐसे कैसे विभाजन कर रहे कि मतलब दो तरीके से विभाजन करके आप ऐसा क्यों बताना चाह रहे कि संक्षिप्त रुचि वालों के लिए समय सार। संक्षिप्त रुचि का मतलब है जो इशारे में बात समझ लेती। कैसे इशारे में बात समझ ली कि जब आचार्य इतने बड़े पद पे होने पर भी हम अभी अपने गुण स्थान का ही हमें पता नहीं है, हम कौन सी भूमिका में खड़े हैं, फिर भी इतनी बड़ी भूमिका को प्राप्त करके भी अपना परिचय काय के द्वारा देते हैं, जो एक ज्ञायर भाव है। कहां से दे रहे, क्या नहीं है? अरे बोलो 6वीं गाथा, अरे प्राकृत की गाथा बोल के बताओ। रवि रो भी आप मत तो बोलो, कहा मैं भी बोल रहा हूं, कथा करना पड़ेगा तुम लोग के लिए, बोलो। तो संजय देवर जैसी वो बोलते बिल्कुल और साथ साथ में, अरे यार नहीं होती दिन में रवि ओ दिया एवं बनंति शुद्धम नाबोध शोध सोची, नहीं अपमत प्रमत नहीं जो एक ज्ञायक भाव है। हम एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, जिस गुणस्थान के लिए लोग तो चौथे के लिए एक बार मर रहे ना, एक बार बस हो जाए तो हमारा तो काम ही हो जाए, और वे कौन से गुणस्थान को अपना स्वरूप नहीं मान रहे। इससे सारा समझ लो कि हम किसका सेवन करते हैं। तुमने बोला ना कि भाई साहब ऐसा कैसे आप बोल रहे, संचित रूप समझदार व्यक्ति समझ लेगा कि वो किसका सेवन करते हैं। वे अपने आप को प्रमत्त प्रमत वाला नहीं मानते, क्योंकि प्रमत्त प्रमत क्या है, एक कर्म जनित भाव है बिल्कुल, और मूलतः कर्म में पैदा होते, कर्म के निमित्त से आत्मा में दिखाई देते। वे अपने आप को जिस गुणस्थान के लिए आप तो चौथे के लिए परेशान हो, वे 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने पर भी अपने आप को उस रूप नहीं मानते बिल्कुल। नहीं आई समझ में? ये समझदार को तो किसका सेवन करते हैं, जो एक ज्ञायक भाव। फिर भी नहीं समझ रहे, अब 9 तत्वों की भाषा में तुम्हें समय साथ समझाया जाएगा, जो 13वीं गाथा है चालू। कुछ समझ में आएगा नहीं आया क्या? अब बोल के बता, जो तुम्हारा प्रश्न का उत्तर था, बोलो। तो आपने वो रोटी वाला उदाहरण दिया, तो उससे ये मतलब समझ में आ रहा कि घर के लोगों से फॉर्मेलिटी नहीं की जाती है, बाकी के लोग। तो उसी तरह आचार्य देव ने भी ये प्रस्तावना बगैर किसी औपचारिकता के कुछ नहीं बोला, सीधा क्या बोल रहे, उसकी उत्थान का मिलकर कोसो शुद्धात्मा, वो शुद्धात्मा कौन है? जिस शुद्धात्मा को नहीं जानने से हमारी क्या दुर्दशा हुई, वो कौन बोल के बताएगा इस क्लास में आज? उसको नहीं जानने से क्या दुर्दशा हुई है, वो हमें जीवर बता दो। हमारा इशारा समझो, बोलो। यह जीव लोग संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है, निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव परिवर्तन करते हुए परिमाण को प्राप्त होता है। मोह रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है, तृष्णा रूपी दाय से पीड़ित होता है, उस तृष्णा का इलाज रूपी विषयों को जानकर उनकी तरफ झपट्टे मारता है, बल्कि इसके साथ साथ वो उनका परस्पर में आचार्यत्व भी करता है। इसलिए परंतु वे सारे के सारे विषय नव बरीच की तरह साबित होते हैं। इसलिए काम भोग बंधन कथा तो सुलभ है,
किंतु निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला यह भिन्न आत्मा का एकत्व जो कि अंतरंग में सदा प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कथाय चक्र के साथ में एक किया जाता है, एक जैसा किया जाता है, एक नहीं किया जाता, एक जैसा किया जाता है। दर्पण अग्नि के निमित्त से, अग्नि नहीं, दर्पण काले पर्दे के निमित्त से काला पर्दा नहीं किया, काले पर्दे जैसा किया जा रहा है। दूध अग्नि के निमित्त से अग्नि जैसा किया जा रहा, अग्नि नहीं किया जा रहा। बोल के बताओ। अग्नि के निमित्त से अग्नि जैसा किया जा रहा, अग्नि नहीं किया जा रहा, अग्नि नहीं किया जा रहा। अब बोल के बताओ। आत्मा कर्म के उदय के निमित्त से कर्म जैसा किया जा रहा, कर्म नहीं, कर्म रूप नहीं किया जा रहा। अब और अगला बोल के बताओ। आत्मा कर्म जनित प्रमत्त कर्म दशाओं के निमित्त से प्रमत्त कर्म दशाओं जैसा किया जा रहा, लेकिन प्रमत्त कर्म रूप कभी वो नहीं, क्योंकि प्रमत्त पर्वत अवस्थाएं मूलतः कर्म में होती है, कर्म के निमित्त से आत्मा में होती है। इससे प्रसन्नता वाली बात, अरे जिसको दूध की सत्ता का भान हो, संसार में प्रसन्नता का भाव किसको नहीं हो सकता, बशर्ते में भूखा होना चाहिए। हमें 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 अंदर से प्रसन्न क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें भूख ही नहीं लगी। भूख लगेगी तो दूध की बात सुन के अंदर में प्रसन्नता होगी। हमें तो क्या है, हम तो ऑलरेडी हमारा पेट भरा हुआ है बस, इसलिए उस आत्मा की तरफ पहुंचने की तड़प ही नहीं होती बिल्कुल, और क्या इच्छा ही जागृत नहीं होती बिल्कुल। अभी इतने मार्मिक प्रकरण निकल रहा है अंगार धर्मामृत में, ऐसा लगता है समय सार की पूरी रहस्य में उसमें खुल के रख दी है ना। ये लोग तो रोज बोलते कि समय लिया करो, समय लिया करो। अभी हम सब नहीं बता पा रहे क्योंकि समय अपने पास लिमिटेड है, ये समझ में ही नहीं। प्रश्न का उत्तर तुम्हें समझ में है ना? हमने कौन से प्रश्न कहां से उत्तर दिया, हम बता दे रहे। आज का इतना ही समय है अपने, हम इतना कौन सा वाला? हाँ 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 बोलो चौक। हाँ, तो हमने आपको इनका, हम ये यद्यपि हमने कल उसकी भूमिका आपको बता दी थी कि अपन काय की चर्चा करने वाले प्रमाण में निक्षेप की, क्योंकि ये 13वें नंबर की गाथा है। इसमें 9 तत्वों में एकाकार आत्मा को तो दिखाई गया है, और साथ में प्रमाण और नए। ये प्रमाण और नए क्या है बोलो? ये प्रमाण और नए तत्वार्थों के अधिगम के उपाय हैं। और कहां से चालू होती है अपनी चर्चा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वार्थ ध्यानम सम्यक दर्शनम। ये तत्वार्थ कौन से होते हैं? जीवा जीवाश्रव बन सर्व मोक्ष। उन तत्वार्थों के बीच में आत्मा को दिखाने की कला इस 13वीं गाथा में बताई गई है। और इसको जानने के उपाय कौन से होते हैं? प्रमाण और नए होते हैं। इन तत्वों का व्यवहार काय के द्वारा होता है? निक्षेपों के द्वारा होता है। तो निक्षेपों में भी ज्ञायक को आत्मा को दिखाया गया है, प्रमाणों के बीच में भी आत्मा को दिखाया गया है, और 9 तत्वों के बीच में भी आत्मा को दिखाया गया है। ये किसके लिए बताया जा रहा है? जो विस्तार रुचि वाले जीव हैं, जो आगम को पढ़ते हैं। संचित रुचि वालों ने समझ लिया। क्या समझ लिया संचित रुचि वालों ने? जब आचार्य स्वयं अपने आप को इतनी ऊंची अवस्था में होने पर भी, प्रमत्त परम दशाओं ऐसे गुणस्थान को प्राप्त होने पर भी, वे उन गुणस्थान रूप अपने आप को ना मान के ज्ञायक रूप अपने आप को मानते हैं, तो फिर हम अपने आप को कौन सा वाला मान रहे हैं? बोलो आप बताओ। यदि आप लौकिक उपाधि वाला अपने आप को मान के बड़ा मानते हो मिक्की, तो अपन तो इस समय सार को पढ़ने की पात्रता भी नहीं है। लेकिन मोक्ष मार्ग में होने वाली कोई विशुद्धि की उपलब्धियां, सबसे ज्यादा अपन को कौन सी उपलब्धियां लगती है इस मोक्ष मार्ग में? कहेगी धार्मिक की। बोलो, हम 50 साल से पूजन कर रहे हैं भगवान, 50 साल से अभिषेक कर रहे हैं, 50 साल से हम पुजारी हैं, हम इतनी वंदना कर रहे हैं, हम इतना 8-8 घंटे हम स्वाध्याय करते हैं, हमारे अंदर इतनी विशुद्धता। इन विशुद्धताओं से अपने आप को मानने वाला, ऐसा लगता है कि हम आचार्य देव की बात को समझ ही नहीं पाए अभी तक। क्षणिक कसाय की मनता की विशुद्धता में अपने आप को, उस भाव से अपने आप को बड़ा मानना, उस भाव अपने आप को मानना, ये हमारे हिसाब से तो देखो बड़ा मानना ये मूर्खता तो है ही, उस रूप अपने आप को मानना ये मिथ्यात्व नहीं है। समझ आप कल्पना करके देखो, वे इतनी बड़ी अवस्था रूप से भी अपने आप को, अवस्थाओं के बीच में भी अपने आप को ज्ञायक मानते। हम तो थोड़ी सी मोक्ष मार्ग में विशुद्धता प्राप्त हो, ऐसा लगता है कि हम छोड़े वो बोलते थे, कौन बोलते थे? एतेसी जी बोलते। थोड़ा सा यदि अच्छी धार्मिक क्रिया हो जाए, थोड़ा यदि कुछ भी देव साधुओं के प्रति अपने को भक्ति हो जाए, थोड़ा अच्छी अपन भक्ति कर ले, ऊंचे समझ लो कोई अच्छी अच्छी चीजें पढ़ लें, भक्तामृत पढ़ लें, तत्वासुत पढ़ लें, शेष नाम पढ़ लें, बहुत ही विशुद्धि बनी। तुमने किस भाव को अपना माना?
यदि प्राप्त होती है तो हर्षोल्लास तो होता है। हमें नहीं मालूम हर्षोल्लास होना ये गलत नहीं है, लेकिन उससे उसका ज्ञायक का तिरस्कार कर देना। एक बार बता राकेश जी, एक बता, जो तुम्हारे दो बेटे हैं ना, तो बताओ इन अपने घर के अलावा सबसे प्रिय रिलेटिव कौन है तुम्हारे, बोलो है बताओ अपने इनके। तुम्हारा समझ लो ससुराल से साली लोग वगैरह आ जाए या कोई आ जाए, समझ लो उनके सम्मान में इतना ना कर देना कि इन बेचारों का तिरस्कार हो जाए। तो उनको योग्य सम्मान तो देना। कई कई बार क्या करती है कि कुछ असमझदार प्रकृति की महिलाएं होती है ना, उनकी माँ जो उनके पति को वो गुण कर देती है, तो बेचारा एक आध बार नाराज होकर चला जाए, रख लो तुम नहीं को रख लो, फिर देखियो कल से निपटे। कितने दिन, 2 दिन रह जाए, घर की बहनें आ जाए मायके से, नहीं आई समझ में, घर की मम्मी आ जाए, फिर देखो आदमी की क्या दुर्दशा होती, नहीं आई समझ में क्या बोलना चाह रहे। अरे वो कितने दिन रह जाएंगी, तो फिर देखो जरा करके देखो। जब दुनिया में अपना विवेक रखती है, कितने क्लोज रिलेशनशिप वाले आ जाएं तो भी घर के लोगों के स्थान को कभी, मतलब घर के लोगों का स्थान नहीं कर सकते, मतलब प्राप्त नहीं कर सकते। हम भी बोलना चाह रहे हैं विशुद्धता गलत नहीं है, उसकी प्रसिद्धि जिनागम में लिखी है, होना भी चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक होती है। ये विशुद्धि हमारे ज्ञायक भाव में स्थान नहीं पा सकती, मेरी सत्ता में स्थान नहीं पा सकती है। जो कर्म मेरे भाव मेरे भाव कैसे हो सकते हैं, इतना विवेक तो हमें होनी चाहिए। उसी के द्वारा हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो उसी विशुद्धता के द्वारा हम रत्नत्रय की आराधना में आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत बोलते हैं और हमेशा ये प्रशस्त पुण्य जो होता है वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक होता है, हम मना बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारे स्थाता का स्थान नहीं हो सकता। कहां रचो पर पद में न तीरो, ये हमारे ज्ञान भाव में स्थान नाम नहीं पा सकता। इसको समझो भैया, कॉमन सेंस। ये बताओ क्यों अक्षय बात पूछे, कितनी भी क्लोज रिलेशन आ जाए, लेकिन कम से कम तुम्हारा स्थान तो, मतलब तुम्हारा स्थान कोई दूसरा ही ले सकता। तुम्हारे घर में नहीं आई समझ में, अरे कुछ समझ में आई नहीं आ रही, कितने दिन तुम्हारी मम्मी आ जाए, सुबह तुम्हारी मम्मी का कितने कब आए, लेकिन कभी क्या गगन का स्थान उस मम्मी के स्थान से, मम्मी का भी गगन का स्थान ले सकती है, तुम्हारे इस घर में नहीं ले सकती। हम भी बोलना चाह रहे हैं, ये विशुद्धि कहां से आई है, बोलो कहां से आई है, बताओ कहां से आई है। अरे हम क्या बोल रहे हैं, हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं, उसमें लिखा ही है। हम टीका बोल के सुना, छठवीं गाथा में क्या हम बोल के बताएं, ऐसा जो एक ज्ञान भाव है उसके आगे बोलो, नहीं बोलो, हम जल्दी बोलो। जो वह संसार की अवस्था में अनादि बंद पर्याय निरूपणा से नीर चीर की भांति कर पुद्गलों के साथ में एक नेक होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो द्रंत कसाय चक्र के अपार उद्योग की विस्तृतता के बस पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक स्वभाव संभाव उनके स्वभाव रूपाण में होता है। ज्ञान भाव से जल भाव रूप होता है। जब ज्ञान भाव जड़ भाव रूप नहीं हो सकता है, जड़ भाव मेरे स्वभाव में स्थान नहीं पा सकते हैं, कि फिर घर के कितने तुम्हारी ससुराल के कितने क्लोज रिलेशनशिप वाले भी होंगे, तुम्हारे मायके के होंगे, तुम्हारी मम्मी भी क्यों ना हो, तुम्हारा भाई भी क्यों ना हो, लेकिन कभी तुम्हारे घर में स्थान नहीं पा सकते। वो पर है, वो पर ही रहने वाले। अरे समझ में ही नहीं आई, जो मेरा अपना है वो हमेशा रहने वाला है। अरे कुछ समझ में आती या नहीं आती, हम भी यही बोलना चाह रहे हैं। जो विशुद्धि, जो तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी रक्षा करती, तुम्हारे सुख दुख में काम नहीं आती, वो कितने भी हैं, लेकिन मेरे घर में, वो मेरे परिवार में स्थान नाम नहीं पा सकती। नहीं आ रही समझ में, बस हम भी यही बोलना चाह रहे हैं। ज्ञायक के सब बाहरी रहने वाले कौन सी, ये है समझदार को इशारा काफी। जब वे प्रमत्त रूप भाव को अपना नहीं मानते, तो हम जरा सी विशुद्धि को अपना बड़ा कैसे मान सकते हैं। ये कहलाता है समझदार व्यक्ति। और बाकी तो कहे, बाकी पर ना समझ व्यक्ति से उन्हें समझाना पड़ा, भैया ये तुम्हारी नहीं है, नहीं आई समझ में, ये तुम्हारी नहीं है, तुम कहा को इनके पीछे पड़े हो, हमारी केयर करो, हम ही घर के मेंबर है। ये कौन को समझाना पड़ता, जो असमझदार प्रकृति के व्यक्ति होते। अब है हाँ, ये अपने गुण अपने। अब आई समझ में। अब तुम्हारा मूल प्रश्न क्या था अभी, संचित रुचि वाले बोले। संचित रुचि मतलब यदि आचार्य देव ने छठवीं गाथा में इतना बता दिया, अरे वो तो इतना तक बोलना चाह रहे, अब 7वीं गाथा बोल के बताओ। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, जो हमने आज दृष्टांत आपके सामने उठाया है,
उस दृष्टांत के माध्यम से उस दृष्टांत को आगे बढ़ा के आप 7वीं गाथा में फिट करके बता सकते कि नहीं बता सकते? कोई कौन बताएगा? इतने दिन हो गए आपको समय सार पढ़ते पढ़ते। अरे बाहर का कितना क्लोज रिलेशन वाला व्यक्ति हो वो तो मेरा मेंबर हो ही नहीं सकता है, लेकिन मुझे अपने घर में अपने ही व्यक्तियों के जो हमने नाम रख दिए हैं उनको अनुभूत करने के लिए उस नाम की आवश्यकता भी नहीं है। नहीं आ रही समझ में? आपने अपने घर के मेंबर के नाम खुद ही रखिए, लेकिन तुम ये कहोगे, तुम घर में बोलो, राजू को बोले, राजू भैया खाना खा लो, अक्षय तुम खाना खा लो। अक्षय की अनुभूति करने के लिए अक्षय नाम लेना जरूरी नहीं है, हमें बोलना चाहिए। नहीं आई समझ में? अक्षय को घर में व्यवहार चलाने के लिए हमने अक्षय अनुपम अलग अलग नाम रखे, लेकिन अक्षय और अनुपम जिस समय हम उनको अनुभूत करते उस समय हम ये भूल जाते कि अक्षय। नहीं आ रही समझ में? क्या बोले? फिर से बोल के बताओ। नहीं तुम नहीं समझ पा रहा भी है बात। अभी सुनो सुनो सुनो। अक्षय के सामने आगे कोई बोलेगा तुम खाना, अक्षय खाना खा लो, अच्छी बात है। अरे उसको समझदार को इशारा काफी होता, तुमसे क्या नहीं आई समझ में? अपने ही घर में अपने ही द्वारा रखे गए नाम अपने से मिलने में बाधक होते। बोल के बता जी बात, मिक्की बोलो बोलो। अपने ही मां के द्वारा अपने ही बच्चों के रखे गए नाम, उन नामों से पुकारने पे हम अनुभूतियों से बहुत दूर रहते हैं। ये 7वीं गाथा की टीका है। कौन बोलेगा इस बात को? कौन नहीं बोल पा रहा अभी तुम लोग? निक्की तुम्हें समय में लिखे बोलना चाहिए क्या? हमारे द्वारा ही हम व्यवहार चलाने के लिए मां के द्वारा रखे गए नाम ही मां से मिलने में बाधक होती। बोले मम्मी के सामने बोले क्या मम्मी तुम कैसी हो, तो तुम समझ नहीं कि मम्मी की हाल जानने की जरूरत नहीं, मम्मी को अनुभूत करना जरूरी है। ये 7वीं गाथा की टीका बोलती है। जिन शब्दों से हम आत्मा का परिचय प्राप्त करते हैं, जिस शब्द से ज्ञान भाव बताया जाए, वो ज्ञान भाव भी ज्ञान की अनुभूति में बाधक बढ़ जाता। कौन सा नाम? नहीं आई समझ? मैं ज्ञायक हूं, ये विचार भी अनुभूति में बाधक पड़ता। वो कौन बताएगा? तुम्हें नाम भेद भी नहीं चाहिए हमारी। जिन नामों जिस माँ बाप ने मेरे बच्चों के नाम रखे हैं, बच्चों के यदि माँ बाप बच्चों के नाम ले तो उस समय माँ बाप बच्चों का अनुभव नहीं करते, वो नाम भी बाधक है। अब बोलो, कुछ बोल रहे? फिर जो शब्द बोलेगे हमें मां से मिलना, तो मां के सामने बोले मां से मिलना, अब वो मां थोड़ी है, अब तो वो क्या है? अनुभूति वाली बात है। बस ये 7वीं गाथा का भाव। इस आत्मा को बंद पर्याय के निमित्त से असुत्ता तो दूर रहो, परंतु उसमें ज्ञान दर्शन चाहत की भेद विद्यमान नहीं। अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से किस मिली आस्वाद वाले अभेद आत्मा का अनुभव करने वाले कि न आत्मा में ज्ञान है न दर्शन चारित। ये कब तक भेद है? जब तक हम मां को अनुभूत नहीं कर रहे। हम भी यही बोलना चाहें। दर्शन या नाम से भेद करके समझे। क्या लिखा उसमें? नाम से भेद करके। ये काला माई, ये ना काला है, ये काला के ब्लैक ना जी, काला है ना माला है, जो है सो है ही बिल्कुल। ऐसी हमारे हिसाब से यदि किसी को देखा जाए तो समय सार पूरा कहां खत्म हो गया? 6वीं, 7वीं, 11वीं और 12वीं गाथा मैटर क्लोज हो गया। अब तुम लोग, अब अपन सब क्या विस्तार रुचि वाले, अब हम समझाएंगे। कौन की भाषा में समझाएंगे? अब बोलो, अब काय की भाषा में समय सार चलेगा? 9 तत्वों की भाषा में चलेगा, निक्षेप की भाषा में चलेगा, प्रमाण की भाषा में चलेगा और नए की भाषा में चलेगा। इसको विस्तार रुचि वाले अब हम सब करेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो समझदार को सर हम चाहते कि आप तुम संचित रुचि वाले बनो। अब कभी इसके बाद यहाँ मत आओ, समझ में है ना? आप अपने को अनुभूत करो, आचार्य देव का सारा समझो, उस ज्ञाय भाव को अनुभूत करो। और मेरे ख्याल से हमें कम से कम है ना, नहीं आई आगे समझ में ना, वास्तव में अपन उस समझदार से बने कि कभी दोबारा या जिनवाणी के पास आने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसी समझदारी हम अपने जीवन में लाएं और आचार्य देव का सारा सम्यसी मंगल भावना से